संन्यास की दीक्षा ली वो बहुत ही निजी कारण से ली। बस मैंने मेरे गुरु ने जो नियम बता दिए उतना का मैंने पालन कर लिया और जहाँ कठिनाई थी उसमें मैंने उनसे क्षमा मांग ली तो उनने मुझे फक्कड़ों में शामिल मान लिया। वो तो सच्ची में 3 बजे से मतलब जो 3 बजे सो के उठे वो मुझे भगवान लगता है। और मेरी हालत ये है कि मेरे को नींद ही 3 बजे आती है तो आराम से 9 साढ़े 9 तक उठती हूँ। लेकिन हाँ जब किसी जिम्मेवारी पे होती हूँ तो 7:30 बजे उठती हूँ। तो नहा बिना नहाए हुए काम में लग जाती हूँ, भोजन भी करती रहती हूँ। तो इसलिए आप मेरे को ना वो जंगल का मोगली समझो कि उसको पकड़ के ले आए। मोगली नहीं ना जंगल में, वो जंगल में ही बना रहा है बेचारा, उसको अचानक पकड़ के ले आए, उसे जिम्मेवारी सौंप दी गई। दीदी कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की जो खबर जी तुम जुग जुग जियोगी। जी जी दीदी कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें उड़ी अभी थी। हमने आप रुकेंगे 5 मिनट। कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें उड़ी थी, क्या आपको यकीन हुआ था? क्योंकि सिद्धांत और विचार के हिसाब से, और दूसरी इसी से लगे हुए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान खड़गे जी कल यहाँ पर सभा मीटिंग किए, उसमें छिंदवाड़ा के एक भी विधायक शामिल नहीं हुए जो कांग्रेस के हैं। क्या अभी भी कोई उम्मीद है या ऐसे कोई संकेत हो सकते हैं कि वो भाजपा में आ सकते हैं? और आप क्या मुझे आप यकीन करना, मैं सुन रही थी ना, तो मेरी रुचि है तो मेरे से टिप्पणी करते नहीं बनेगी क्योंकि मैं इस पर कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। मैं भारी खुश हूँ कि जो कांग्रेस ने किया अपनी करतूती अब वो भुगत रहे हैं, जो अखिलेश ने किया वो भुगत रहे हैं, जो ममता ने किया वो भुगत रहे हैं। मोदी जैसा नेता सामने आ गया है। आज उनकी कोई कैंपेनिंग करे या ना करे, उसी पे 400 से पार ही आना। आप देख लीजिए लोगों में कैसी दीवानगी उनके प्रति है। तो इसलिए अब कौन आया और कौन गया इस पर ध्यान नहीं जा रहा है और क्यों हो गया। एक बात है कमलनाथ जी के बारे में बोलूंगी, वो बहुत शानदार आदमी है। मैं उनको जानती हूँ, ठीक से उनको समझ पाई मैं 98 में जब मैं मिनिस्टर थी तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र के कामों के लिए मुझे फोन करती थी। तो एक दो बार ऐसा हो गया कि मैंने कहा दादा भाई भोजन कराओ, कहते तुम्हारे यहाँ भोजन बहुत अच्छा बनता है। तो मैं एक दो बार उनके यहाँ भोजन करने भी गई। जिस दिन शिवराज जी ने शपथ ली है और कमलनाथ की सरकार गिरी, आपको पता मैं कमलनाथ जी के घर ही गई और मैंने वहाँ जाकर के कॉफी पी और उनको मैंने कहा कि दादा जिंदगी में ऐसे अप डाउन आते हैं, आप अपने काम पर अपने मार्ग पर बने रहिए और विचलित नहीं होना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। सम्मान तो मैं दिग्विजय सिंह जी का भी करती हूँ, लेकिन उनका मुंह ही उनका दुश्मन है, मैं क्या करूँ। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊँ। सम्मान बहुत करता हूँ। दीदी राजनीति में आपने सदैव पारदर्शिता की बात की है और अच्छे मुखरता के साथ बात की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की SBI